नमस्कार दोस्तों। बिल्किस बानो के साथ दरिंदगी करने वाले वो 11 दरिंदे जिनकी सजा माफी को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, जिन्हें फिर से सलाखों के पीछे भेजने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिन्हें 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, वो 11 दरिंदे अपने घरों पर नहीं है, अपने गांवों में नहीं है, लापता हैं। कहां चले गए किसी को नहीं पता। क्या वो 2 सप्ताह बाद सरेंडर करेंगे या 2 सप्ताह के भीतर, माफ करें, 2 सप्ताह के भीतर वो सरेंडर करेंगे या 2 सप्ताह के बाद उनमें से कुछ की पुलिस को तलाश करनी पड़ेगी, कहीं फरार हो जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि उनके घरों पर ताले हैं। उनके घरों के आसपास या उनके गांव के रहने वाले लोग उनके बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं है। दूर दराज के रिश्तेदार भी अपना मुंह बंद रख के उसके बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वो 11 दरिंदे सजा माफी के फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहीं गुम हो गए हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं। तस्वीरें उन्हीं दरिंदों की हैं जिन्हें गुजरात सरकार ने बहुत चालाकी से रिहा कर दिया था, जिन्हें मोदी सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से जिनकी रिहाई पर मुहर लग गई थी। बिल्किस बानो 1.5 साल तक सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई लड़ती रही। बिल्किस बानो के साथ कई याचिकाकर्ता बिल्किस बानो के साथ सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देते रहे और तब सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आया, लेकिन पता चला कि ये अब गायब है। इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है। सोहिनी घोष के नाम से रिपोर्टर है जिन्होंने दाहोद और दाहोद जिले के आसपास के गांव, जहां 11 दरिंदे जिस गांव के रहने वाले हैं, आसपास के कई गांव हैं, उनके घरों तक गई रिपोर्टर। और उस रिपोर्टर ने जो दरियाफ्त किया, जो तहकीकात की, वो मैं आपको बताता हूं। और खास बात यह कि ऐसे भी जब ये जेल में थे, जब ये सजा याफ्ता थे, तब भी इनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने 3 साल, 4 साल, 3.5 साल और 4 साल से ज्यादा सजा याफ्ता होकर भी गुजरात सरकार की मेहरबानियों से पैरोल या फरलो पर जेल के बाहर अपने वक्त बिताए। और आज जब इनकी रिहाई रद्द हो गई, जब इनके सलाखों के पीछे फिर से ठूसे जाने का वक्त आ गया, तो ये गायब है। उस कहानी को विस्तार से कई बार आप सुन चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या किया और कैसे तमाचे मारे। लेकिन जरा इनको समझिए कि अब ये कहां हो सकते हैं और क्या 2 सप्ताह के भीतर ये सलाखों के पीछे जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है, कन्विक्ट्स नॉट एट होम इन दाहोद विलेजेस, फैमिलीज टाइट लिप्ड। दोषी अपने घरों पर दाहोद के गांव में नहीं है, परिवार ने मुंह बंद कर रखा है, परिवार के लोगों ने अपनी जुबान बंद कर रखी है। इसी में खबर है एक्सप्रेस के मुताबिक कि रंधिकपुर, सिंगवार और 1-2 गांव का नाम है, उन गांव में दोषियों के घरों पर ताले लगे हैं और पहरे पर वहां पुलिसकर्मी तैनात हैं, क्योंकि जब फैसला आया तो वहां कुछ ऐसी स्थिति ना पैदा हो, इसलिए पुलिसकर्मियों की तैनाती है। और बिल्किस बानो के 11 दोषियों में से 9 इन्हीं गांवों में रहते हैं जहां इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टर सोहिनी घोष गई और अब वो लापता बताए जा रहे हैं। एक्सप्रेस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ घंटे बाद कोई भी दोषी अपने घर पर नहीं मिला। उनके रिश्तेदार इस बात को लेकर खामोश हैं कि आखिर 9 लोग कहां गए, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टर इन 9 दोषियों के घर तक गई, इन 9 दरिंदों के घर तक गई। दोनों के गांव अगल बगल स्थित हैं। ग्रामीण दोनों नामों का परस्पर इस्तेमाल करते हैं। इसी एक्सप्रेस में जो रिपोर्ट है, इसमें कुछ और बातें लिखी गई जिससे आपको पता चलेगा कि ये दरिंदे छूटने के बाद गायब तो हैं, लेकिन इनके परिवारजन, आपको पता होगा कि जब इन्हें गोधरा जेल से रिहा किया गया था, आजादी के अमृत महोत्सव के दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से लंबी लंबी बातें कर रहे थे, महिला सम्मान को लेकर लच्छेदार भाषण दे रहे थे, जब रिहा किया गया था तो इनका मुंह मीठा कराया गया था, माला पहनाया गया था, स्वागत किया गया था, कुछ महिलाओं ने भी टीके लगाए थे, जश्न मनाया गया था। और आपको पता होगा कि तब बीजेपी के एक विधायक ने कहा था, ये संस्कारी ब्राह्मण है, संस्कारी ब्राह्मणों की रिहाई हुई है, कुछ गलत नहीं। तो ये संस्कारी ब्राह्मण या ये संस्कारी बलात्कारी, ये संस्कारी दरिंदे गायब हैं, वापस आएंगे, सरेंडर करेंगे, ये आगे का सवाल। लेकिन इनके परिवार के लोग क्या सोचते हैं, जरा सुनिएगा गौर से। देश में राम मंदिर का माहौल है, राम में माहौल किया जा रहा है, तो इनका मकसद क्या है, इसमें इनके एक जो
गुनहगार है, एक जो दोषी है, एक जो दरिंदा है, जिसका नाम गोविंद भाई है। गोविंद भाई के पिता अखाम भाई चतुर भाई रावल ने कहा है कि उनका बेटा निर्दोष था। कांग्रेस के राजनीतिक प्रतिशोध में दोषी ठहराया गया। एक सप्ताह पहले घर छोड़ दिया। लेकिन एक खास बात जो उनके पिता ने कहा है कि वो हिंदू आस्था का पालन करने वाला परिवार है, अपराध से दूर रहता है। कहा ही संस्कारी ब्राह्मण है। हिंदू आस्था का पालन, किस हिंदू आस्था का पालन जिसमें एक 21 साल की एक गर्भवती मुस्लिम महिला के साथ बलात्कार किया जाए, गैंगरेप किया जाए, उसके मासूम बच्चे को पटक कर मार दिया जाए, उसके 7 परिजनों की हत्या कर दी जाए। किस हिंदू आस्था का पालन करने वाले ये लोग थे कि उनकी रिहाई के बाद, दोषी ठहराए जाने के बाद, 14 साल जेल में रहने के बाद भी कोई बीजेपी विधायक कह दे कि संस्कारी ब्राह्मण थे। बहरहाल ब्राह्मण हैं। अखाराम भाई जो उनके पिता है, उन्होंने कहा मैं चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि उन्हें गोविंद को अयोध्या में मंदिर प्रतिष्ठान में सेवा करने का मौका मिले। देखिए, माता पिता का कोई कसूर नहीं है और बुजुर्ग माता पिता हैं, 87 साल उनके पिता की उम्र है, तो एक पिता अपने बेटे के लिए कुछ कह सकता है। लेकिन उस पिता की कामना है कि उनका बेटा राम मंदिर जो अयोध्या में जिसका उद्घाटन होना है, मंदिर प्रतिष्ठान में उसे सेवा करने का मौका मिले। कोई आश्चर्य नहीं है कि ये दरिंदे जो गुमशुदा हैं, जो लापता हो गए, जो अंडरग्राउंड हो गए, हो सकता है कुछ वहां पहुंच जाए अयोध्या, हो सकता है वहां कुछ सेवा करने लगे, क्योंकि इस मौसम में, इस देश में जैसा माहौल है, कुछ भी हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे लोग जो भगवान का नाम लेकर कुछ भी कर सकते हैं, इसकी लंबी मिसालें हैं। लेकिन इन दरिंदों की 2 सप्ताह के भीतर 2 दिन बीत गए, 12 दिन बच गए, 14 दिन होते 2 सप्ताह में। क्या इनका सरेंडर होगा? इस पर हम सब की नजर होगी। इसमें उनके पिता, मैं फिर कहूंगा, पिता का कोई कसूर नहीं है। पिता कई बार अपने बेटे को लेकर ऐसे ही सोचता है, चाहे उसका बेटा कितना बड़ा जघन्य अपराध का दोषी हो। उनके पिता ने कहा कि वो कानूनी तरीके से जेल से बाहर आए, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। और उसमें एक्सप्रेस ने छापा है कि जो बाकी सारे जो गांव वाले सब गायब हैं, उसमें आशीष शाह, उसमें दोषी है कि सभी आवास में गोविंद का आवास वहां से सबसे दूर है, जहां रिपोर्टर गई थी, जहां से 2002 में बिल्किस रहती थी। गोविंद का एक मंजिला मकान है, माता पिता के कच्चे घर के बगल में, बाहर से बंद था, पुलिस कांस्टेबल पहरा दे रहा था। एक अन्य दोषी राधेश्याम शाह पिछले 15 महीनों से घर नहीं आया। उसके पिता भगवान शाह ने यह जानकारी दी। अब 15 महीने से घर नहीं आया, अब क्या अभी से ये पटकथा तैयार की जा रही है कि घर ही नहीं आया, कहाँ है नहीं पता, जेल से छूट गया, छूटने के बाद से कहाँ है नहीं पता, जब 2022 में उन्हें छोड़ा गया 15 अगस्त को। और उसके बाद भगवान दास ने दावा किया कि वो नहीं जानते कि राधेश्याम कहाँ है, अपनी पत्नी और बेटे के साथ गया था। उसके भाई आशीष शाह ने फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में खाने की चीज़ों और कपड़ों के साथ एक कैरी बैग पैक करते हुए देखा, अब पता नहीं वो कहाँ है। और आसपास के लोगों ने चुप्पी साधे रखी, दोषियों या फैसले पर कुछ बोलने से बचते रहे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा आप उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे, वे सभी अपने घरों में ताला लगाकर चले गए हैं। इसी में एक्सप्रेस में लिखा है, When asked about the whereabouts of the convicts, a villager said, "You won't find them now." आप उन्हें खोज नहीं सकते। All of them locked their houses and left. आप सोचिए कि अब ये फरार हुए। बार बार यही सवाल उठा रहा हूं कि क्या ये अगले 12 दिन के भीतर खुद सरेंडर करके सलाखों के पीछे जाएंगे। नाम आप सबका जानते हैं, राधेश्याम शाह। यही शख्स है जिसने सुप्रीम कोर्ट की नज़र में धूल झोंक कर सुप्रीम कोर्ट से वो पहली बार वो निर्देश हासिल किया, जिसके आधार पर गुजरात सरकार ने साजिशन या तयशुदा ढंग से या एक तरह से अदालत की आंख में धूल झोंककर इन सबको रिहा किया। यही राधेश्याम शाह था जिसने सजा माफी नीति का खुद को हकदार बताते हुए पहले महाराष्ट्र हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहां से जब उसे राहत नहीं मिली, रिजेक्ट हुआ, गुजरात हाईकोर्ट गया, वहां से रिजेक्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसने नहीं बताया कि महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने उसकी अपील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कह दिया था कि गुजरात सरकार इस मामले में देखे। गुजरात सरकार का दायरा नहीं था, फैसला महाराष्ट्र की अदालत से हुआ था, महाराष्ट्र सरकार को फैसला करना था, लेकिन गुजरात सरकार ने जैसे किया विस्तार से हम बता चुके हैं। तो ये राधेश्याम शाह, मितेश भट्ट, शैलेश भट्ट, प्रदीप मोंधिया, रमेश चांदना, कैसर भाई वोहानिया, बाका भाई वोहानिया, बिपिन चंद
सोनी, राजू भाई सोनी, ये सब इसके ये चेहरे हैं दरिंदों के। एक बयान देख रहा हूं जो दाहोद के एसपी की तरफ से है। दाहोद के एसपी ने कहा है अपने बयान में कि अभी जो दोषी हैं 11 दोषी पुलिस के संपर्क में नहीं हैं, पुलिस के पास दोषियों के सरेंडर करने की कोई जानकारी नहीं है। तो पहले तो दाहोद के एसपी बलराम मीणा ने कहा, तो पहले तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करो, तो कोई वो अगर सरेंडर करना भी होगा तो 13वें 14वें दिन करेगा, 12वें दिन करेगा। जो आदमी या जो गुनहगार, जो दोषी, जो दरिंदे सुप्रीम कोर्ट जो दरिंदे सजा पाने के बाद, कन्विक्शन के बाद लगातार सरकार की मेहरबानी से 3 साल 4 साल बाहर रहे, वो इतनी आसानी से सरेंडर तो करने से रहे। और ये बार बार जिक्र इसलिए होता है कि सरकार की इसमें कैसे मिली भगत रही, चाहे गुजरात सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार का मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय, जिसने रिहाई का रास्ता बुलंद किया। लेकिन जब गुजरात में जेलों में थे, उस पर पहले भी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी रिपीट, चूंकि अभी ये गायब हैं, क्योंकि अभी ये सब गुम हैं, क्योंकि ये सब लापता है, इनके घरों पर ताले बंद हैं। लंबी लिस्ट है, बड़ा दिलचस्प है सुनना कि रिहाई से पहले 11 में से 10 ऐसे दोषी हैं जो 1000 दिन से ज्यादा तक जेल से बाहर रहे थे। 1000 दिन से ज्यादा मतलब 3.25 साल। और उसमें ऐसे भी हैं, जैसे ये एक रमेश चांदना है जो 1576 दिन बाहर रहा, 1576 दिन जेल से बाहर रहा। 1576 दिन मतलब साल गिन लीजिए, 3 चौक 12, 4 साल से ज्यादा, 4 साल से ज्यादा बाहर। राजू भाई सोनी 1348 दिन बाहर रहा। जसवंत भाई 1170 दिन बाहर रहा। बाका भाई बहोनिया ये सबसे कम रहा, 1000 से 2 कम, 998 दिन बाहर रहा। और इसमें भी ये बार बार ये सवाल उठाया गया कि इतना पैरोल पर, फरलो पर इन्हें कैसे बार बार अनुमति मिलती है, कैसे इनको बाहर जाने दिया जाता है। और वो भी तब जब ये बाहर जाते थे तब गवाहों को धमकाते थे। ये भी खबरें बहुत बार आई, जब इनकी रिहाई हुई उसके बाद भी लगातार खबर आई। रमेश चांदना ने अपनी रिहाई से 4 साल से ज़्यादा पैरोल और फरलो पर जेल से बाहर काटा। उसे एक बार 14 दिन की फरलो दी गई, जिसमें उसने 11 दिन की देरी से जेल में सरेंडर किया, और 14 दिन के फरलो पर 112 दिन के बाद सरेंडर किया। तो आप सोचिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 14 दिन के भीतर सरेंडर करो। जून 2015 के बीच वो 136 दिन की फरलो पर बाहर रहा। गुजरात सरकार के कई आंकड़ा हलफनामों के मुताबिक, ये मैं एबीपी न्यूज, दैनिक भास्कर या एबीपी न्यूज़ के हवाले से बता रहा हूँ, पिछले साल की रिपोर्ट है कि 11 दोषियों में से हर एक ने औसतन 1176 दिन पैरोल, फरलो और टेम्पररी बेल के नाम पर जेल से बाहर बिताए। सिर्फ वही बाका भाई है जो केवल 998 दिन जेल में रहा। और एक और है राजू भाई सोनी, 58 साल जिसकी उम्र है, वो भी 101 बार 2013 और 2014 के बीच 197 दिनों की देरी से सरेंडर किया। 197 दिन की देरी से, मतलब उन्हें जमानत मिली या वो पैरोल पे थे ये पता नहीं चल रहा, लेकिन 197 दिन बाहर रहे, मतलब 6 महीने से ज्यादा विलंब किया। तो इन सब की नीयत और इनके तरीके देख सकते हैं। और ये अगर कोई ऐसा अपराधी अगर 6 महीने बाहर रहे जमानत या पैरोल या फरलो से, तो आप समझ सकते हैं कि कहां किसकी मिली भगत है। आप देखते हैं अक्सर राम रहीम जो तमाम मामलों के दोषी हैं, कन्विक्टेड हैं, कैसे बार बार पैरोल पर बाहर आते हैं। ये राजू भाई 1348 दिनों के लिए जेल से बाहर रहा था। सोनी को नासिक जेल से 90 दिन की पैरोल मिली थी। देर से सरेंडर करने के कारण यह 287 दिन चली। 11 दोषियों में सबसे उम्रदराज 65 वर्षीय जसवंत ने 1170 दिनों तक जेल से बाहर बिताए, वो भी 75 दिनों की लेट लतीफी शामिल है। तो ये सब वो लोग हैं जो दोषी, कन्विक्टेड तो हैं ही। इनकी दरिंदगी के किस्से आप बहुत बार सुन चुके। जघन्यतम अपराध के ये सब गुनहगार हैं, लेकिन जेल से बाहर रहना, कच्चा देना इनकी फितरत। इसलिए अब अगर ये लापता हैं तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि 13 दिन बाद, 12 दिन बाद, उस तारीख से जो परसों सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्या ये सरेंडर करते हैं। और सबसे एक और बात जिसका जिक्र मैंने कल भी वीडियो में किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 48 घंटे बीत गए, किसी चैनल पर आपने इस पर बहस होती देखी? किसी चैनल पर इसमें हल्ला बोल, हुंकार, फुफकार, आर पार और ये सब देखा? किसी चैनल पर आपने देखा कि सवाल पूछा जा रहा हो कि आखिर इन्हें रिहाई कैसे मिली थी? किसी चैनल पर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बिना पर सरकार से, केंद्र सरकार से, गृह मंत्रालय से, गुजरात सरकार से सवाल पूछा गया हो? नहीं। सब जगह राममय माहौल है, राम राम भजा जा रहा है।
क्योंकि राम के नाम पर जो राजनीति हो रही है, जिस तरह से राम के नाम पर चुनाव से पहले एक राममय माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, हर चैनल, मीडिया का हर चेहरा उसी कोशिशों का हिस्सा है। हर चेहरा, हर चैनल किरदार है, उसी पटकथा का एक हिस्सा है, जो पटकथा लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने के लिए व्यापक विस्तार की जमीन देती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर नजर रखेगा? अगर ये 14 दिन के बाद सरेंडर नहीं करते हैं, इस पर हमारी भी नजर होगी और आप चैनलों पर नजर रखिए। क्या ऐसी खबरें, जब ये खबर आए कि ये सरेंडर नहीं कर रहे हैं, क्या तब भी किसी की नींद खुलेगी? और क्या वो एंकर्स, लड़कियां, महिला रिपोर्टर्स, वो चेहरे, क्या उन्हें तब भी नहीं लगा जब बिल्किस बानो के गुनहगारों की, दरिंदों की रिहाई हुई थी? और तब भी नहीं लगा जब उन दरिंदों की सजा माफी को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? तब भी नहीं लगा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए? लेकिन हुआ नहीं, होता नहीं। तो इसलिए हम तो इंतजार करेंगे। आज 2 दिन बीते, 12 दिन और देखते हैं ये सरेंडर करते हैं या नहीं करते। हम फिर बार बार ये ताकीद करेंगे, ये बताएंगे, ये जगाएंगे, ये आपको बताएंगे कि देखिए हो क्या रहा है। क्योंकि वो बिल्किस बानो थी, क्योंकि वो बिल्किस बानो है। और बिल्किस बानो ने क्या कहा, परसों आप सबके नाम एक बयान जारी करते हुए, उसका जिक्र मैंने कल के वीडियो में किया है, जिसमें उसने कहा था, बिल्किस बानो ने, कि आज मेरे लिए नया साल शुरू हुआ है, मेरी आंखें राहत के आंसुओं से भीग गई है। पिछले 1.5 साल में आज पहली बार मेरे चेहरे पर मुस्कान लौटी है। लेकिन बिल्किस बानो के चेहरे पर तब मुस्कान असली लौटेगी जब 12 दिन के भीतर ये सारे दरिंदे फिर से सलाखों के पीछे होंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है। नमस्कार।